रानी के इलाज के लिए शेर के दूध की आवश्यकता है। आप लोगों में से जो भी शेर का दूध लाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा, बादशाह ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल को अन्य रत्नों और सभासदों से अधिक पसंद करते थे। इस बात को प्रत्येक दरबारी और सभासद अच्छी तरह जानता था। यह बात सभी समझते थे कि बीरबल के आ जाने से उनको कम पूछा जाता है। इसलिए सबकी निगाहें उस मौके की तलाश में रहती जब किसी न किसी प्रकार बीरबल को नीचा दिखाया जाए या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए जिससे बीरबल मारा जाए। बीरबल दरबार में हर बात साफ साफ कहने के आदी थे, जबकि अन्य लोग चापलूसी भरी बातें करते थे ताकि अकबर को खुश करके दरबार में उच्च स्थान बना सकें। एक दिन उन लोगों ने आपस में मिलकर योजना बनाई कि बीरबल को घने जंगल से शेर का दूध लाने के लिए भेजा जाए। वहां शेर उसे खा जाएगा और बीरबल का काम तमाम हो जाएगा। इस कार्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने बादशाह की एक रानी को बहकाकर अपने साथ मिलाया। उन्होंने उससे बीमार पड़ने का नाटक करने को कहा। साथ ही हकीम जी को कुछ अशर्फिया देकर यह कहने को कहा कि रानी तभी ठीक हो सकती है जब वह शेर का दूध पिए। रानी बीमार होने का नाटक करने लगी। शाही हकीम ने रानी को देखकर योजनानुसार कह दिया कि रानी तभी स्वस्थ हो सकती हैं जब उन्हें शेर का दूध पिलाया जाए। शेर का दूध और बीरबल। नवासी। अकबर बादशाह ने यह बात अपने सभासदों के बीच कही, रानी के इलाज के लिए शेर के दूध की जरूरत है। आप लोगों में से जो भी शेर का दूध लाएगा राजा उनके आभारी रहेंगे और उसे 10,000 सोने की अशर्फियां इनाम दी जाएंगी। बादशाह सलामत शेर का दूध बीरबल लेकर आएगा क्योंकि वह बुद्धिमान भी है, उन दरबारियों ने एक स्वर में कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल तुम ही शेर का दूध जंगल से लाओगे। बीरबल शेर का दूध लाने के लिए कुछ दिन का अवकाश लेकर दरबार से चले गए। बीरबल ने घर जाकर यह बात अपनी बेटी को बताई। बीरबल की बेटी उनसे ज्यादा होशियार और समझदार थी। वह बोली, पिताजी इस बात के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका हल मैं आपको बताती हूँ। छुट्टियां समाप्त होने के बाद भी आप दरबार में न जाए, यह कहकर बीरबल की बेटी ने तरकीब बताई। बीरबल ने वैसा ही किया। बीरबल की छुट्टियां समाप्त हो जाने पर बादशाह का दूत उन्हें बुलाने आया तो बीरबल की लड़की ने कह दिया कि उनको बच्चा हुआ है, वे प्रसूति गृह में हैं, अभी नहीं आ सकते। दूत ने दरबार में आकर वैसा ही कह दिया। बादशाह अकबर क्रोध में आ गए और स्वयं बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? एक पुरुष के बच्चा कैसे हो सकता है? बीरबल की बेटी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, जैसे शेर दूध दे सकता है वैसे पुरुष के बच्चा भी हो सकता है। तब अकबर बादशाह और उनके सदस्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ क्योंकि शेर नहीं शेरनी दूध देती है। अकबर ने बीरबल को वापस सभा में बुलवा लिया। शिक्षा। किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह से सारी बातों पर 26। बीरबल की खिचड़ी। जलती हुई आग से बहुत ऊंचाई पर टंगी हड़िया को देखकर बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल यह क्या तमाशा है? एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा उसे 10,000 स्वर्ण की अशर्फियों का पुरस्कार दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात महल के बाहर नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सारी रात नदी के इतने ठंडे पानी में खड़े रहे? तुम नदी के ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे?
आलमपनाह में कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखते हुए पानी में खड़ा रहा। धोबी ने सिर झुकाकर जवाब दिया। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि दीपक की रोशनी की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह पाए, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। राजा के ऐसे वचन सुनकर धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर उसने सारी बात बताते हुए निराशा भरे स्वर में कहा, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक दूत को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। बीरबल ने न आने का कारण बताकर उसे वापस भेज दिया। दूत ने नाकर बादशाह को सूचना दी, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बीरबल की खिचड़ी। 91। बहुत अधिक समय बीतने पर भी जब बीरबल दरबार में न आए और बार बार दूत से एक ही बात कह देते कि खिचड़ी पकेगी तब आऊंगा, बादशाह अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह स्वयं देखने के लिए अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 3 लंबे बांसों के ऊपर एक हड़िया में चावल डालकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, लटकी हड़िया में खिचड़ी पक जाएगी, क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा। जहां पनाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे चिराग की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह सकता है। हंडिया तो फिर भी आग ये ऊपर लटकी है, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर को बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही बीरबल को भी इनाम दिया। शिक्षा। परेशानी के समय छोटी सी उम्मीद उसे झेलने का साहस दे देती है। 27। सच्चा न्याय। वह पिंजरा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझे शक है मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। वसंत ऋतु के अवसर पर बादशाह अकबर ने दरबार को बाग में लगाने का आदेश दिया। तुरंत ही बाग में दरबार लगाया गया, जहां बादशाह सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सलाह लेकर प्रजा का न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक चलता रहा। वहां उपस्थित लोगों के मामले निबट चुके थे। तभी एक व्यापारी आया और उसने एक लिखित अर्जी अकबर बादशाह को दी। उन्होंने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञा मिलने पर बीरबल अर्जी पढ़ने लगे। राजा की प्रतिष्ठा का बखान करते हुए अर्जी में लिखा था, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम घूम कर माल खरीदना और बेचना मेरा काम है। पिछले दिनों में बंग देश के ढाका नाम के नगर में पहुंचा। मैंने वहां एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पर सोने के समान थे। वह इतना सुंदर था कि मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। उस राजहंस को आपके महल में रहने योग्य समझकर आपको भेंट देने के लिए मैंने उसको मुहमांगा दाम 1000 रुपये देकर खरीद लिया। उस राजहंस को मैं एक पिंजरे में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में पिंजरे को टांग दिया। वह पिंजरा हमेशा मेरे कमरे में ही टंगा रहता था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझे शक है कि मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस मामले की खोज कराकर अपराधियों को दंड देकर न्याय करें।
इस फरियाद को सुनकर अकबर बादशाह ने उस व्यापारी के नौकरों को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश जारी कर दिया। कुछ ही देर में व्यापारी के सच्चा न्याय 93 सभी सेवक दरबार में आ गए। अकबर बादशाह ने उन सेवकों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु कुछ पता नहीं चला। किसी भी नौकर ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चल पाया है। हमने तुम्हारे सभी नौकरों से ढंग से पूछताछ कर ली। अब तुम्हारा किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर सौदागर का मुंह उतर गया। उसे यकीन था कि यह काम उसके किसी नौकर ने ही किया है। उसने बीरबल से कहा, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, सच्चा न्याय। बीरबल ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, सच्चा न्याय ही किया जाएगा। बीरबल ने सौदागर के सेवकों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही उन लोगों को रास्ते से पकड़कर फिर ले आए। कुछ देर खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोला, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और अब उसके पर पगड़ी में छिपाकर दरबार में ले आया है। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी तेरे साहस की। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब तो पकड़ा गया। अब बोल, क्या कहता है? बीरबल का इस प्रकार से कहना सब दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवकों में पक्षी चुराने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। यह सोचकर उसने धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु कोई भी उस चोर पर ध्यान नहीं दे पाया। बीरबल ने उसको तुरंत देख लिया। उन्होंने उसके सिवा सबको छोड़ देने की आज्ञा दे दी। फिर बीरबल ने उससे बहुत से प्रश्न किए, मगर किसी भी परिस्थिति में उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया। तब सैनिकों को उसको पीटने की आज्ञा दी। यह सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न केवल बादशाह बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। 28 हवाई महल। चिड़ीमारों ने सैकड़ों तोते पकड़कर बीरबल के सामने हाजिर कर दिए। बीरबल ने 50 तोते रख लिए, बाकी वापस कर दिए और उन चिड़ीमारों को उनका पारिश्रमिक देकर विदा कर दिया। एक बार अकबर बादशाह के मन में एक हवा में तैरते हुए भवन का ख्याल आया। उन्होंने बीरबल को ऐसा भवन तैयार करने की आज्ञा दी जिसकी नींव पृथ्वी पर नहीं होनी चाहिए। आज्ञा पाते ही बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और भवन निर्माण के खर्च का विवरण बताया। बादशाह ने आज्ञा दी कि सरकारी खजाने से बीरबल को भवन बनवाने के खर्च के लिए धन दे दिया जाए। धन मिलने पर बीरबल ने बादशाह से कहा कि हवाई महल को तैयार करने वाले कारीगरों की तलाश करने के लिए 2-3 मास का समय चाहिए। कारीगरों के मिल जाने पर तो भवन बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। बादशाह ने खुशी खुशी उन्हें 3 मास की छुट्टी दे दी। बीरबल धन और छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचे। 2 दिन बाद उन्होंने चिड़ीमारों को तोते पकड़ने का हुक्म दिया। चिड़ीमारों ने सैकड़ों तोते पकड़कर बीरबल के सामने हाजिर कर दिए। बीरबल ने उनमें से 50 तोते रख दिए, बाकी वापस कर दिए और चिड़ीमारों को उनका पारिश्रमिक देकर विदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने तोतों को क्या सिखाना है यह समझाकर उन्हें सिखाने का भार अपनी लड़की को सौंपा और स्वयं अन्य कार्यों में लग गए। जब उन्हें समय मिलता तो वह भी तोतों को सिखाने में लग जाते। तोतों से बुलवाते, चूना लाओ, ईंटें इकट्ठी करो, हवाई भवन तैयार करो, यहाँ नींव रखो, इन बातों का वह उनसे प्रतिदिन अभ्यास भी कराते थे। इस प्रकार 2 मास बीत गए। दरबार में बादशाह बीरबल की बहुत कमी महसूस करते। बीरबल रोजाना दरबार में आते परंतु गुप्त भेष में रहते थे। बादशाह को उनके बारे में कुछ भी पता न चल पाता था।
जब तोते काफी कुछ सीख गए तो एक दिन बीरबल तोतों को पिंजरे में बंद करके बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने बादशाह को बताया, कारीगर आ गए हैं, अब शीघ्र ही कार्य आरंभ होगा, आप चलकर जरा देख लीजिए। बादशाह बीरबल के साथ तोते देखने के लिए चल दिए। बीरबल ने जनान खाने के एक कमरे में पहले ही सभी तोतों को पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया था और उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। जब बादशाह कमरे के पास पहुंचे तो बीरबल ने एक नौकर को दरवाजा खोलने की आज्ञा दी। दरवाजे का खुलना था कि सारे तोते उड़ने लगे। उनके एक साथ उड़ने से एक कर्णभेदी स्वर फर्र फर्र हुआ, जिससे घबराकर बादशाह 2 कदम पीछे हट गए। तोते एक स्वर में चिल्लाने लगे। देखते ही देखते तोतों की इन आवाजों से ईंट लाओ, चूना तैयार करो, किवाड़ लगाओ, पूरा महल गूंजने लगा। बादशाह आश्चर्यचकित होकर बोले, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपना, हवाई महल बनाने की तैयारी करने के लिए तोते सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सामान इकट्ठा हो जाने पर हवाई महल बनना आरंभ हो जाएगा। बादशाह समझ गए कि कोई भी महल हवा में नहीं खड़ा हो सकता। महल बनाने के लिए जमीन पर नींव रखना जरूरी है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी होशियारी से बादशाह अकबर को उनकी गलती का एहसास करवाया। शिक्षा। बुद्धि का उपयोग करके हठी व्यक्ति को भी उसकी गलती का एहसास करवाया जा सकता है। P29 खूबसूरती बड़ी या अक्ल। इसे बनाकर वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने आदमी के लिए सर्वप्रथम रूप, दूसरी दौलत, तीसरी अक्ल और चौथी ताकत पैदा की। उसने उन चारों को रख दिया। एक दिन दरबार में आदमियों की सुंदरता के विषय में बादशाह ने ऐसे ही बातें छेड़ दी। सारे दरबारियों को बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर मिल गया, क्योंकि वे सोचते थे कि बीरबल सुंदर नहीं है। उस समय बीरबल वहां उपस्थित नहीं था। थोड़ी देर बाद जब बीरबल वहां आया तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। बीरबल सबकी हंसी का कारण जानना चाहते थे, मगर सबसे यह पूछना उन्होंने उचित नहीं समझा। बात को घुमाते हुए उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई खास कारण है क्या? इस पर अकबर ने कहा, तुम्हारी बदसूरती को देखकर लोग हंसते हैं। सब लोग गोरे हैं, तुम काले क्यों हो जो लोग तुम पर हंसते हैं? बीरबल बोला, क्या आपको इसका कारण नहीं मालूम? नहीं, क्या है इसकी वजह बताओ, अकबर ने कहा। बीरबल बोला, ईश्वर ने दुनिया बनाते समय पहले नवजीव को बनाया, मगर इससे भी वे संतुष्ट न हुए तो उन्होंने 4 पैरों के जानवर तथा परिंदे, पक्षी पैदा किए। इससे थोड़ी देर वे खुश हुए। उन प्राणियों से भी उच्च कोटि का प्राणी सृजन करने का विचार करके उन्होंने आदमी बनाया। इसे बनाकर इत खुश खूबसूरती बड़ी या अक्ल 97 हुए। फिर उन्होंने आदमी के लिए सर्वप्रथम रूप, दूसरी दौलत, तीसरी अक्ल और चौथी ताकत पैदा की। ईश्वर ने इन चारों को सामने रख दिया और आदमी को हुक्म दिया कि निश्चित समय में उन चीजों को जितना चाहे ले ले। मैं पहले अक्ल लेने चला गया। इस काम में मुझको ज्यादा समय लग गया। जब मैं और चीजें लेने गया तो मालूम हुआ कि ईश्वर का दिया समय निकल चुका है। मैं भाग्य का मारा सिर्फ अक्ल ही ले पाया। आप लोग खूबसूरती और दौलत आदि के लालच में फंसे रहे और अक्ल नहीं ले पाए। बस मेरे काले होने का यही कारण है। बीरबल के सही प्रतीत होने वाले उत्तर से सब लोग खुश हुए। बीरबल ने अपने को अक्लमंद बताकर उन्हें खूबसूरती की मूरत बताया। बीरबल की हंसी उड़ाने वालों को फिर शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि बीरबल ने हंसी न उड़ाते हुए भी उनकी हंसी उड़ा दी। बीरबल ने अपनी चतुराई से उनको सबक सिखा दिया। 30 पंडित पंडित पुकारो।
उसके हटते ही इधर उधर खेल रहे लड़कों से बीरबल ने कहा, यह आदमी पंडित कहने से चिढ़ता है, इसे खूब चिढ़ाओ। एक अनपढ़ ब्राह्मण भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे पंडित कहलवाने की बड़ी इच्छा रहती थी, परंतु मूर्ख और अनपढ़ को भला कौन पंडित कहता। ब्राह्मण की पंडित कहलाने की इच्छा दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ने लगी। एक दिन वह यह सोचकर कि इसमें बीरबल ही मदद कर सकते हैं, उनके घर की ओर चल दिया। बीरबल उसको रास्ते में ही मिल गए। उसने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु मुझे पंडित कहलवाने की बड़ी इच्छा है। यदि कृपा करके पंडित कहलवाने का कुछ उपाय बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका उपाय तो बहुत ही सरल है। तुम्हें पंडित कहलवाने की इच्छा है तो तुम थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाओ और मैं किसी को तुम्हें पंडित कहने को कहूंगा। जब वह तुम्हें पंडित कहे उसे मारने दौड़ो। बस सब लोग तुम्हें पंडित कहने लगेंगे। यह सुनकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने ब्राह्मण के हटते ही इधर उधर खेल रहे लड़कों से कहा, यह आदमी पंडित कहने से चिढ़ता है, इसको खूब चिढ़ाओ। बस फिर क्या था, लड़के उसको पंडित पंडित पुकारो। 99 चिढ़ाने के लिए पंडित पंडित कहकर पुकारने लगे। वह ब्राह्मण पंडित सुनते ही उन्हें मारने दौड़ा। लड़कों की देखा देखी और लोग भी उसको चिढ़ाने लगे। जैसे जैसे लोग उसे पंडित कहते वैसे वैसे ही वह चिढ़कर मारने के लिए दौड़ पड़ता। इसी प्रकार थोड़े ही दिनों में उसका पंडित नाम सारे नगर में प्रसिद्ध हो गया। जब बहुत दिन हो गए तो बीरबल ने उसको न चिढ़ने की सलाह दी। बीरबल के कहने पर उसने पंडित नाम पर चिढ़ना छोड़ दिया, परंतु लोगों ने पंडित कहना नहीं छोड़ा। शिक्षा। व्यक्ति अक्सर वही कार्य करना पसंद करता है जिससे दूसरे चिढ़ते हों। 31 आयु बढ़ाने वाला पेड़। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक नहीं दे पाऊंगा जब तक इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह के मन में अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र में कुछ इस प्रकार लिखा था, अकबरशाह, मैंने सुना है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। मैं भी आजमाकर देखना चाहता हूं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर बहुत देर तक कुछ सोचते रहे, फिर बीरबल को बुलाकर उसे सलाह-मशविरा किया। इसके बाद बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक मजबूत किले में बंद करवा दिया। इस प्रकार कैद में रहते हुए दूत और सिपाहियों को कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर कैदियों के मन में मुक्त होने की आशा उत्पन्न हुई, परंतु यह आशा असत्य सिद्ध हुई। बादशाह दूत और उसके सिपाहियों के पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे पाऊंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग भी आजाद किए जाओगे। तब तक खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका उचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की आयु बढ़ाने वाला पेड़ 101 चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। उनको अपने देश की याद आती और वहां के सुखों का स्मरण कर उनको बड़ा दुहक होता था। कुछ देर तक सभी कैदी इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, क्या हम कभी इस कैदखाने से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुहक भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ हैं,
अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे प्रतिदिन प्रार्थना करने लगे। ईश्वर तो दया के भंडार हैं। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया, जिससे किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के बाद दूत और सिपाहियों ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही बात याद आ गई, इसलिए उस दूत को साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय ज्ञात होगा और अब उसका उत्तर भी तुम्हारी समझ में आ गया होगा। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जिस देश में हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहां के बादशाह की आयु कैसे लंबी हो सकती है? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों के अंदर से निकली आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और उनका भली भांति पालन पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें झूठ हैं। आयु बढ़ाने वाले पेड़ की बात भी झूठ है। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस दूत को उसके साथियों के साथ उनके देश लौट जाने की आज्ञा दी और यात्रा में होने वाले खर्च के लिए धन भी दिया। उन्होंने अपने देश तुर्किस्तान में पहुंचकर अकबर की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। शिक्षा। जिस राज्य की प्रजा सुखी होती है, उसी राज्य का राजा लंबी आयु वाला होता है। 32। ना बोलने में ही भलाई है। जो हुक्म जहांपना। बहुत जल्दी ऐसा आदमी सामने हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। 500 मुहरें ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय। बादशाह अकबर अपने विनोदी स्वभाव के कारण अक्सर ऐसे प्रश्न कर देते थे जिनका उत्तर देना आसान नहीं होता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल में कहा, बीरबल, कोई एक ऐसा आदमी ढूंढकर लाओ जो बुद्धिमानों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। आपका जो हुक्म जहांपना। मैं बहुत जल्दी ऐसा आदमी आपके सामने लाकर हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़े समय और धन की जरूरत होगी। 500 स्वर्ण मोहरे ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। बादशाह अकबर ने कहा। बीरबल समय और धन लेकर अपने घर चले गए और वहीं अपने घर पर आराम करने लगे। थोड़े धन को उन्होंने दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता में लगा दिया। 7वें दिन बीरबल ने इधर उधर घूमकर गाय भैंस चराते एक ग्वाले को पकड़ा। उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए। फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ग्वाले को राजदरबार की ओर लेकर चल दिए। उसे रास्ते में अच्छी तरह समझा दिया कि वहां जाकर क्या करना है। राजदरबार में पहुंचकर ग्वाले ने कुछ न बोलकर केवल इशारों में हाथ जोड़कर बादशाह को प्रणाम किया। उसके बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, आपके आदेशानुसार बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में ले आया हूं, ना बोलने में ही भलाई है। 103। बादशाह ने ग्वाले से गंभीर स्वर में पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? तुम कौन सी विशेष बात जानते हो जो तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रमाण दे? बादशाह ने उससे प्रश्न पर प्रश्न किए, परंतु उसे तो बीरबल ने पहले ही समझा दिया था, इसीलिए उसने 1000 बला टालने वाली कहावत को अपनाया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह प्रश्न के उत्तर देता तो राजा और भी प्रश्न करते जिसमें उसके पकड़े जाने का डर था। बादशाह ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, यह तुम किसको पकड़ लाए बीरबल? यह गूंगा भरा तो नहीं? मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। तब बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह इसकी बुद्धिमत्ता है अन्नदाता। बुजुर्गों से इसने सुन रखा है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने नहीं बोलना चाहिए, उनके सामने चुप रहने में ही भलाई है।
इसलिए यह उन सुनी हुई बातों पर अमल कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर सब समझ गए और मुस्कराए और ग्वाले को इनाम देकर विदा कर दिया। शिक्षा: कभी कभी चुप रहना बहुत सी समस्याओं का हल होता है।